एक बार फिर से बहुत हार्दिक स्वागत है आप सब लोगों का हमारे ग्रामीण गुरु के इस चैनल में। मैं आपका होस्ट गणेश झा आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज आपके सामने फिर से कुछ अनकहे, कुछ अनसुलझे जो तथ्य होते हैं, जो जानकारियां होती हैं, वो आपके सामने मैं लेकर आया हूं, हाजिर हुआ हूं। तो हम चलते हैं टॉपिक पे। हमारा टॉपिक फिर से वही अनसुलझा और अनकही, अनजाने जो बातें होती हैं, जो जानकारियां होती हैं, जो शायद आप कभी जाने हो, समझे हो, पढ़े हो, लेकिन वो सहसा आपके दिमाग से आउट हो चुकी हो। फिर से इसको रिकॉल करने की मैं कोशिश आपके सामने एक करता हूं। तो पहली जो हमारी टॉपिक है, सबसे पहला वो ये है कि कुत्ता, जिसको हम डॉग कहते हैं, उसके लिए चॉकलेट पर हम चर्चा किए थे, कल भी किए थे। कल जो वीडियो बनी थी आपको बताया गया था कि स्विट्जरलैंड एकमात्र ऐसा देश है जहां पे चॉकलेट की सर्वाधिक खपत होती है और प्रति व्यक्ति औसतन 10 किलोग्राम चॉकलेट प्रति वर्ष खाया जाता है। तो आज कुत्ते पर चर्चा करते हैं। कुत्ता के लिए चॉकलेट किस रूप से है? तो कुत्ते के लिए चॉकलेट जहर के समान है, क्योंकि जब चॉकलेट कुत्ता खाता है तो उसके लीवर, उसके पाचन तंत्र में लीवर और उसके हार्ट दोनों को अफेक्ट करता है, क्योंकि उसमें एक थियोब्रोमाइन एक कारक पाया जाता है, पदार्थ पाया जाता है जो उसके हार्ट और उसके लीवर को डैमेज करता है। तो कुत्ता जो चॉकलेट खाता है वो धीरे धीरे करके लगभग 1 सप्ताह, 10 दिन, 5 दिन में वो अपने आप को खत्म कर लेता है। तो इसलिए कुत्ते को कभी चॉकलेट ना खिलाएं, ये ध्यान रखें। नंबर 2 पर चलते हैं। दूसरा टॉपिक हमारे पास कि अंग्रेजी का जो शब्द जो हम लोग हमेशा बोलते हैं, आई एम, मैं हूं, आई एम। तो ये आई एम जो है, जो शब्द है, ये अंग्रेजी का एक पूर्ण वाक्य है और अंग्रेजी का सबसे छोटा पूर्ण वाक्य है। ये ध्यान रखेंगे। अंग्रेजी का सबसे छोटा जो पूर्ण वाक्य है वो आई एम है, जो अंग्रेजी का शब्द है। तो ये शब्द साथ पूर्ण वाक्य, ये ध्यान रखेंगे आप। दूसरा कि नवजात, तीसरा नंबर है, जो नवजात बच्चे होते हैं उसके टखने में चपटी, डिस्क या चक्री इसको बोलते हैं हम, जिसको टोपी भी बोलते हैं। अनेक भाषाओं में अनेक टाइप से लोग इसको बोलते हैं। तो टखने में टोपी या डिस्क या चक्री नहीं होता है। जो नवजात बच्चा जो जन्म लेता है वो 2 साल तक, बच्चे के जन्म से 2 साल तक उसके टखने में चक्री नहीं होती है, प्लेट नहीं होता, उसको प्लेट कहिए, चक्री कहिए, डिस्क कहिए, नहीं होते हैं। ये 2 साल से 6 साल की अवस्था जब होती है बच्चे की, तब वो विकसित होता है। चौथे नंबर पे आते हैं। चौथा नंबर हमारा है कि समय की जो इकाई है, जो हम सेकेंड समझते हैं, वो समय की वास्तविक इकाई नहीं है। समय की वास्तविक इकाई सेकेंड नहीं है, बल्कि समय की वास्तविक इकाई पल है। पल पल दिल के पास कोई रहती है, तुम रहते हो। तो ये पल जो है वो समय की सबसे वास्तविक इकाई है, सबसे छोटी इकाई है। और ये सेकेंड जो होता है उसका 100वां भाग है। सेकेंड का 100वां भाग पल कहलाता है। 1/100 सेकेंड दैट इज इक्वल टू पल। तो समय की वास्तविक इकाई पल होता है। नंबर 5, दुनिया का एकमात्र ऐसा जानवर जो कूद नहीं सकता है, जो जंप नहीं कर सकता है, वो हाथी होता है। दुनिया का एकमात्र ऐसा जानवर जो कूद नहीं सकता है वो हाथी होता है। क्यों? क्योंकि हाथी का वजन बहुत ज्यादा होता है और हाथी अपने वजन को लेकर जंप नहीं कर सकता है। जिस प्रकार आप अपने से ज्यादा वजन ले लें, चाहे अपने बराबर के वजन को ले लें, और आप कूद नहीं सकते हैं, जंप नहीं कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से हाथी की बात होती है। हाथी का जो शरीर का भाग होता है वो उसके पैर से नीचे के भाग से कहीं ज्यादा भारी होता है, जिसको वो लेकर कूद नहीं सकता है। इसकी वजह से हाथी ऐसा जानवर है जो कूद बिल्कुल भी नहीं सकता है। एक इंच भी कहिए वो कूद नहीं सकता है। अब आते हैं आगे नंबर 6 पे। तो नंबर 6 पे आपको मैं बता दूं कि अंग्रेजी का एक ऐसा वाक्य जिसमें
अंग्रेजी के 26 वर्ण, 26 लेटर्स समाहित होते हैं एक साथ, वो है, गौर से सुनिएगा, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। फिर से सुनेंगे इसको, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। इसमें आप इसको देखेंगे घर पे, इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के 26 वर्ण समाहित है। ऐसा कोई भी वाक्य अंग्रेजी का नहीं है जिसमें 26 वर्ण हो। नंबर 7 पे चलते हैं। दुनिया का सबसे छोटा युद्ध एकदम कम समय तक के लिए लड़ा गया। दुनिया का सबसे छोटा युद्ध जंजीबार और इंग्लैंड के बीच 1896 में लड़ी गई थी। दुनिया का सबसे छोटा युद्ध इंग्लैंड और जंजीबार के बीच में लड़ी गई थी, जो कि मात्र 38 मिनट तक चली। ये लड़ाई मात्र 38 मिनट तक चली और इसमें 39वें मिनट में जंजीबार ने इंग्लैंड के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। फिर से सुनिए इसको, एकमात्र दुनिया का ऐतिहासिक युद्ध है। ये युद्ध 1896 में जो लड़ी गई, ये ऐतिहासिक युद्ध थी जिसमें मात्र 38 मिनट तक ये युद्ध चली और 39वें मिनट में जंजीबार ने इंग्लैंड के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। नंबर 8 आता है, मानव शरीर की सबसे जो मजबूत मांसपेशी होती है, मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी जो होती है वो हमारा जीभ होता है। पूरे शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी हमारा जीभ होता है, जो सब चीज के लिए एक बड़ा फैक्टर होता है। नंबर 9 पे आते हैं। तो दुनिया में जितने भी जानवर हैं, नंबर 9 पे, दुनिया में जितने भी जानवर हैं उन सभी जानवरों में एकमात्र ऊंट ही ऐसा जानवर है जिसकी आंखों में 3 पलकें होती हैं। पूरी दुनिया में जितने भी जानवर हैं उनमें केवल ऊंट ही एक ऐसा जानवर है जिनके पास 3 पलकें होती हैं और इन 3 पलकों के कारण ही वो रेत में अपने आप को सुरक्षित रख पाता है। नंबर 10 पे आते हैं। नंबर 10 पे यह है कि हम आप कोई भी मनुष्य अगर अपना सांस रोके रखते हैं तो वो मर नहीं सकते हैं। मतलब सांस रोके रखने से आप मर नहीं सकते हैं। अब भाई सांस रोके रहने से कैसे नहीं मरेगा आदमी? बिल्कुल नहीं मरेगा। हम जीवित हैं, हम स्वस्थ हैं, हमने अपने मन से सांस रोका है। जब भी हमारा दम फूलेगा, सांस घुटना शुरू होगा, हम फिर से इनहेल कर लेंगे, सांस ले लेंगे, मर ही नहीं सकते। तब तक नहीं मर सकते हैं जब तक कोई बाह्य बल कहिए हमें आके गला हमारा ना दबा दे, नाक बंद ना कर दे, दम ना घूंट दे। अगर हम पानी में भी होते हैं, सांस रोके होते हैं, अगर और पानी से हम बाहर निकल पाते हैं तो हम निकल के सांस लेते हैं। अगर हम पानी की गहराई में होते हैं और वहां पे हम निकलते निकलते निकल नहीं पाते हैं तो दम घुटकर हमारी मौत होती है। मतलब पानी के द्वारा हमारा दम घोटा जाता है। हम अपने से सांस रोककर बिल्कुल नहीं मर सकते हैं। दैट्स क्लियर। इसके बाद नंबर 11 पे आते हैं कि जिस प्रकार से हमारे हाथों की जो उंगलियां होती है उनकी जो फिंगरप्रिंट है वो अलग अलग है, ठीक उसी प्रकार से सभी मनुष्य के जो फिंगरप्रिंट्स है वो अलग अलग हैं। तो उनकी जो टंग प्रिंट है, जीभ की जो प्रिंट है वो भी अलग अलग होती है। जीभ की प्रिंट और फिंगरप्रिंट ये सभी मनुष्यों की अलग अलग होती है। नंबर 12 पे आते हैं। ऊंट के दूध से दही नहीं जमाया जा सकता है। नंबर 12 पे है, ऊंट के दूध से दही नहीं जमाया जा सकता है। क्यों नहीं जमाया जा सकता है? तो ऊंट के दूध में कैसिन, और कैसिन में पाया जाने वाला जो माइसिन होता है वो बहुत पतला होता है और उसकी वजह से उसमें जब दही डाला जाता है, किसी भी जानवर का दही डाल दीजिए, मतलब किसी भी जानवर के दूध का जो बना दही है वो डाल दीजिए तो वो उसी में समाहित होकर रह जाएगा, वो जम नहीं पाता है। तो उसकी जो दही बनती है, जो ऊंट के दूध की दही बनती है, उसको और ज़बरदस्ती हम बनाते हैं तो उसको हम ड्रिंकिंग कर्ड बोलते हैं। मतलब वो दूध की तरह ही होती है, वो जम नहीं सकती है। मतलब दूध जो है जम नहीं पाता है।
तब तक नहीं जम पाएगा, वो जम तो पाएगा, तब तक नहीं जमेगा जब तक कि ऊंट के दूध में किसी और जानवर के दूध को हम मिलाते ना। किसी और जानवर के दूध को मिला देते हैं तब जाके उसके दूध से हम दही बना सकते हैं। इस पर हम और विस्तृत चर्चा किसी दिन करेंगे कि ऊंट के दूध में ऐसा होता और क्या क्या है जिसके कारण वो दही में परिवर्तित नहीं हो सकता है, ये कभी और हम बताएंगे। नंबर 14 पे आते हैं, नंबर 13 पर आते हैं। मानव मस्तिष्क, हमारा जो मानव मस्तिष्क है उसमें कुल जितने भाग है मानव मस्तिष्क का, उस टोटल भाग में 80% में केवल जल होता है। हमारे मस्तिष्क के 80% भाग में केवल जल होता है, पानी होता है। नंबर 14 में आते हैं कि बांस एक ऐसा पौधा है पूरी दुनिया में जो एक दिन में यानी 24 घंटे में तकरीबन 3 फीट तक की वृद्धि कर सकता है। बांस एक ऐसा पौधा है जो एक दिन में 3 फीट तक की वृद्धि कर सकता है। ये बहुत बड़ी चीज है बांस के साथ, क्योंकि बांस बहुत तेजी से बढ़ता है। नंबर 15 और बहुत आश्चर्यजनक चीज है कि ब्लू व्हेल की जीभ का जो वजन होता है, ब्लू व्हेल के जीभ का जो वजन होता है वो एक वयस्क हाथी के वजन के बराबर होता है। ब्लू व्हेल के जीभ का केवल जीभ का वजन एक वयस्क हाथी के वजन के बराबर होता है। और कहा भी जाता है कि एक ब्लू व्हेल का जो वजन है वो 30 वयस्क हाथी के वजन के बराबर होता है। तो जब एक ब्लू व्हेल के कुल शरीर का वजन 30 वयस्क हाथी के बराबर होता है, हाथी के वजन के बराबर होता है, तो उसके जीभ का वजन कम से कम एक हाथी के बराबर तो हो ही सकता है। ये आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन ये एक अनसुनी, अनकही और अनजानी चीज है जो आपके सामने मैंने आज रखा है। उम्मीद करते हैं कि ये आपको पसंद आएगा और इसी प्रकार से मैं नई चीजों पर नया वीडियो आपके सामने